24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार, लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता हर मुद्दे पर अपनी राय को, अपनी आवाज को बुलंद करती है। और आज का मुद्दा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, घाटी से जुड़ा हुआ। अब तक तो आपने सुना होगा कि कश्मीर में बहुत आतंकी हमले होते हैं, घाटी में हमले होते हैं, लेकिन अब खबर यह है कि वो आतंकी हमले कश्मीर घाटी से बढ़ करके जम्मू में और ज्यादा तेजी से हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों? क्या वही साजिश दोहराई जा रही है? जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को भगाया गया था, अब जम्मू से हिंदुओं को भगाने की साजिश रची जा रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। देश की जनता इस तरफ हमारे साथ मौजूद रहेगी बड़ी तादाद में। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। आतंकी घटनाओं का फोकस अब कश्मीर से हटकर जम्मू पर शिफ्ट हो गया है। जम्मू में अचानक आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। विशेषज्ञ इसके पीछे जो वजह मान रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाली है और चिंताजनक है। असल में विशेषज्ञों का मानना है कि इसके पीछे चीन और पाकिस्तान की साजिश है और ये आतंकी वारदातें यूटी की डेमोग्राफी बदलने के लिए की जा रही है। असल में इन हमलों के पीछे मंशा जम्मू से हिंदुओं को भगाने की है, जो आतंकियों के जरिए एग्जीक्यूट की जा रही है। हाल ही में घाटी में हुई आतंकी घटनाओं में सुरक्षा बलों को नुकसान उठाना पड़ा है और जम्मू के जंगलों में आतंकियों की तलाश की जा रही है। पहले आतंकी घटनाओं का केंद्र कश्मीर घाटी थी, लेकिन अब आतंकियों ने रणनीति बदलकर जम्मू में हमले शुरू कर दिए हैं। ऐसे में सुरक्षा बल एक एक कदम फूंक फूंक कर उठा रहे हैं। जंगलों को घेर कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। चीन और पाकिस्तान की नापाक चालों को काउंटर करने के लिए भारतीय सेना मुस्तैद है और आतंकियों के मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है। खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ अजय अरोड़ा जी मौजूद रहने वाले हैं। एडवोकेट के शर्मा जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे। राहुल तालान जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दिनेश सिंह जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएंगे और योगेश सोनी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करने वाले हैं। मैं राहुल तालान के साथ शुरुआत करने जा रही हूँ। राहुल जी, स्थिति बदल रही है, तस्वीर इस समय जम्मू कश्मीर की बदलती हुई नजर आ रही है। अब तक हम सुनते थे कि घाटी में यानी कि कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, लेकिन अब वो तस्वीर बदल रही है। अब जम्मू में आतंकी हमले ज्यादा हो रहे हैं। क्या वाकई कश्मीरी पंडितों के बाद अब वो समय आ गया है कि साजिश के तहत हिंदुओं को भगाया जा रहा है? देखिए, ये ऐसे तो नहीं बोला जा सकता है। हिंदुओं को भगाया जा सकता है वहां से, जम्मू से। हिंदू बाहुल क्षेत्र, भागेंगे नहीं, वो अलग चीज है। वो 1990 में जो घटना हो गई थी, कश्मीरी पंडित भाग गए, तब वैसा नहीं होगा। डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। चाइना इन्वॉल्व है, पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और जो भी कश्मीर टाइगर्स जो आतंकी संगठन है, जैश का जो बदला हुआ, लश्कर तैयबा का जो बदला हुआ रूप है, वो एक तरीके से साजिश जरूर रच रहे हैं। देखिए, भारत एकदम इकोनॉमी में वर्ल्ड में ब्राइट मैप है, इस वक्त ब्राइट स्पॉट है। अब उसको स्थिर करना है इन लोगों को, कैसे कि भारत अस्थिर हो जाए, और जिसकी वजह से वो लगातार आतंकवादी घटनाएं बढ़ाई जा रही हैं। पाकिस्तान तो खुद डिस्टेबलाइज है, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो चाइना का प्रॉक्सी भी है इस वक्त, तो चाइना भी ये चाह रहा है। देखिए, दोनों में टशन तो चल ही रहा है बॉर्डर को लेके, भारत और चाइना में। पहले चाइना इन्वॉल्व नहीं होता था, अब चाइना इन्वॉल्व हो रहा है, और इसीलिए आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन जहां तक मुझे ये भी उम्मीद है कि सरकार और सेनाएं हमारी इस चीज से निपटने में सक्षम है। और पहले भी जब भारत में उरी और पुलवामा हुए तो उसके बाद भी भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके जवाब दिया था। वैसा ही हम जल्दी देख सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है, एक तो सरकार बदल गई है। सरकार का जब हम अब भारत का एक तरीके से स्वरूप भी बदल गया, भारत ने अपनी स्ट्रेटेजी भी बदली। अब भारत वैसे नहीं है कि वो अटैक नहीं करेगा या आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, सीमा पार नहीं करेगा। हम पहले सीमा पार 2 बार कर चुके हैं, तो ये भी उनको भी तैयार रहना चाहिए कि सीमा पार कभी भी की जा सकती है। और ये सरकार में मादा है और ये जोश भी है इस देश में कि वो सीमा पार करे। अगर जो और बाकी चीजें भी होती हैं तो उनसे निपटने के लिए भी भारत में कुव्वत है। ठीक है अजय अरोड़ा जी, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और क्या ये समझा जाए कि 370 हटने के बाद से आतंकी बौखला गए हैं? एक तो ये पहलू है, और दूसरा पहलू ये कि अब सीधा सीधा पाकिस्तान का नाम या चाइना का नाम ना आए, उसको लेकर के ये स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। जैश ए मोहम्मद हो गया या फिर कोई भी आतंकी गुट हो गया, ये शैडो ग्रुप्स बना रहे हैं अपने। इसीलिए लगता है आपको? शाजिया, हम देश के साथ हैं, और जहां तक आतंकवाद है
हम इसका विरोध करते हैं। अभी मेरे साथी ने बात की पाकिस्तान की, चाइना की। बिल्कुल, दोनों मुल्क हमारे पड़ोसी हैं और कहीं ना कहीं उनकी साजिश है। हमारा गृह मंत्रालय, मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से, हमारा गृह मंत्रालय अमित शाह जी इसमें संज्ञान लें और कोशिश करें हम इनके साथ हैं इस काम के अंदर कि आतंकवाद को कैसे रोका जाए। और जो गतिविधि जम्मू में हो रही है इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। चाइना के राष्ट्रपति यहाँ पे आए, इन्हें झूला झुलाया, हमें लगा कि झूला झुलाया शायद काम बन जाए, लेकिन दोनों की नीयत में खोट है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और हम देश के साथ हैं, हम देश की सेना के साथ हैं, हम सेना का गर्व करते हैं सेना पे। और जो आतंकवादी घटना में सैनिक शहीद हुए, आपके चैनल के माध्यम से उनके परिवारों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारी सेना और स्ट्रांग हो। ठीक है दिनेश जी, एक तरह से सरकाज़म किया है, कटाक्ष किया है अजय अरोड़ा जी ने कि प्रधानमंत्री तो गए थे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, लेकिन हुआ क्या? नीलबटा सन्नाटा, कुछ हासिल नहीं हुआ। देखिए, अरोड़ा जी को ये समझना चाहिए कि एक प्रयास था, वो अच्छा प्रयास था कि जिससे कि शांति का प्रोसेस जो है वो चलता रहे, पीस प्रोसेस जो है वो डिरेल ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, प्रॉक्सी वार एक तरह जो चलने का काम जो है, कहीं ना कहीं पिछले मतलब के पर्दे के पीछे जो खेल खेला जा रहा है, तो उससे निजात पाने के लिए वहाँ पर जैसे कि जम्मू कश्मीर आपने बताया कि हिंदुओं को भगाने की साजिश जो है, तो साजिश कुछ नहीं है, देखिए जो जैसे कुछ हो, लेकिन वहाँ पर शेर रहते हैं और वो लोहा लेने के लिए मतलब पूरी तरीके से तैयार है। चाहे पाकिस्तान से कोई आए, चाहे चाइना से कुछ है। चाइना जो है अपना उनका खुद का कमर्शियल इंटरेस्ट है, क्योंकि जो चाइना और पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है उसमें पर इनका मतलब पूरी तरीके से मिनरल और उसमें जो रिसोर्सेज उसमें इंटरेस्ट है, उसको लेकर के सब करने का कार्य कर रहे हैं। बाकी अदरवाइज देखिए, मान के चले कि मैं 2-3 चीज़ बतानी चाहूँगा कि अगर एक तरह से जो छुपने की जैसे एक तरह से आतंकवादी वहाँ से जो आते हैं, तो उनको एक तरह से कि 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पर घना जंगल लगता है। शायद जी करीब 12,000 किलोमीटर घना जंगल है और 9 जो जिले हैं उनसे उसको सहूलियत मिलती है आतंकवादी। पहले क्या था कि कश्मीर घाटी की तरफ से आते थे, लेकिन अब क्या है कि जम्मू में उनको जैसे कि मतलब कि इंटरनेशनल बॉर्डर भी करीब 10 किलोमीटर पड़ता है, तो उसको लेकर के सहूलियत के लेकर के। लेकिन चीज़ें देखिए, 2014 से पहले का जो भारत था उसमें और अब में बहुत अंतर है। अब गोली के बदले में गोले से मतलब जो है जवाब देना हम लोग जानते हैं। और उसका आतंकवादी घटनाएं सिर्फ देखिए ऐसा कि पीस प्रोसेस जो है उसको डीराइल करने का। और मुझे लगता है कि जहाँ तक जैसे कि अभी जैसे कि जो चुनाव आ रहे हैं उनको मद्देनजर रख करके जैसे कि मतलब जमहूरियत में जो विश्वास नहीं रखते हैं वो दल कहीं ना कहीं इसमें शामिल है, या जैसे जो उस चीज़ से डरते हैं कि चाहते हैं कि पीस प्रोसेस जो है वहाँ पर वो कामयाब ना हो सके और उसी के अमन चैन जो है वो बहाली ना हो सके, उसको लेकर करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उसको क्या समझा जाए कि इतने साल बाद भी कश्मीर जम्मू कश्मीर में, दोनों में ही, जम्मू और कश्मीर में सरकार कुछ नहीं कर पाई, सरकार का फेलियर माने इसे? नहीं, फेलियर नहीं माने इसको। किस तरीके देखिए, पहले की जो घटनाएं 2013 से पहले की जो घटनाएं उसमें और आज का अगर अंतर देखें तो बहुत बड़ी घटनाएं उससे पहले होती रही हैं। लेकिन अभी जैसे कि अगर मान के चलें तो जैसे एक तरह से मान के जिस तरीके से जैसे कि चुनाव नजदीक आ रहे हैं उससे पहले एक तरह से आप मान के पूरी क्रोनोलॉजी देख के चले, उससे पहले सिर्फ है कि उससे पहले चल रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि चुनाव हो गए, संपन्न हो गए। चुनाव देश में कब नहीं होते हैं? नहीं, किस समय नहीं होते हैं? लोकसभा के चुनाव होते हैं, विधानसभा के होते रहते हैं। नहीं शायद जम्मू कश्मीर के चुनाव की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले देखिए वहाँ जो क्षेत्रीय दल थे उनकी तरफ शायद की धारा 370 हटने के बाद में यहाँ पे तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन उसका देखिए कि लाल चौक में तिरंगा मतलब शान से फहराया गया। और अभी देखिए जिस तरीके से अमन चैन की जिस तरह की बहाली हो रही है, उससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता और मतलब उसकी जो उनको चिंता हो रही है उससे दिक्कत है। क्योंकि अदरवाइज ये मान के चले कि मतलब अमेरिका की तरफ से कुछ असॉल्ट राइफल जो है और वो पीस के लिए और मतलब पीस कीपिंग के लिए पाकिस्तान को दी गई, वो आतंकवादी के पास मतलब जो है वो बरामद कैसे हुई। तो ये सब देखने की चीज़ें यही थी कहीं ना कहीं, जैसे पाकिस्तान और चाइना जो है इनका इन्वॉल्वमेंट है और कहीं ना कहीं इनको नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं है वो सबके सब है कि उसको नेस्तनाबूद जरूर करेंगे और पूरा कामयाब होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमें यकीन है। बिल्कुल लौट रही हूँ अजय जी आपके पास। के शर्मा जी, आप प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। और मुझे ये समझना है, नहीं लौटेंगे भैया, ये तो तय है कि पाकिस्तान का कोई भी सपोर्ट करे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदल रही है। अब जो शैडो ग्रुप से उनके नाम रखे जा रहे हैं कश्मीरी टाइगर, जबकि पहले जैश ए मोहम्मद क्लियर होता था नामों से कि ये पाकिस्तान से चल रही हैं या पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, वो अपनी स्ट्रैटेजी में पूरी तरीके से चेंज ला रहे हैं। क्या ये बताने की कोशिश हो रही है कि अब पाकिस्तान और चाइना हट रहा है, कश्मीर से ही कुछ पकड़ा है? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक मुझे समझ आता है, देखिए पाकिस्तान के पास आपको पता है कितना गरीबी है, वहाँ पे उनके पास खुद ही उतने ज़्यादा गरीबी है, जितना महंगाई है वहाँ पे उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है। पहले जो चाइना और दूसरी और एक कंट्री जो मदद करती थी पाकिस्तान को वहाँ पे आतंकवाद भारत में फैलाने के लिए, मुझे लगता है कि यहाँ पे सिर्फ चाइना पे हम दोषी नहीं देंगे। कुछ
हमारे को एग्जैक्ट हमें पता सबूत तो नहीं है कि मैं किसी कंट्री का नाम ले सकता, बट और भी कंट्रियां जानबूझ के पाकिस्तान को सपोर्ट करती है कि आतंकवाद जितना फैलेगा उतना ज़्यादा आधुनिक जो हथियार है जो हमारा देश उसको खरीदेगा और फिर दूसरी कंट्री का जो बिजनेस है वो बढ़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि वैसे हमारे विश्व में ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो सिर्फ आधुनिक हथियार बनाने का काम करते हैं। उनका जो सोर्स ऑफ जो इनकम है वो अधिक आधुनिक हथियार बेचने का है, और वो हथियार तभी बिकेगा जब ये आतंकवाद फैलेगा, चाहे वो आतंकवाद वो इस तरह के आतंकवादियों को दिया जाए। आपने तो इस डिबेट को एक नया पॉइंट ही दे दिया। क्योंकि देखिए आप बताइए, आप पाकिस्तान सिर्फ हम चाइना पे ही हम डाउट करते हैं कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है जिससे वो आगे बढ़े, बट फिर तो वो देश पूरे दुनिया में ही जंगे करवा दे क्योंकि उनके हथियार बिकेंगे उससे। आप देख रहे हैं जिस तरह से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिस तरह से यूक्रेन में हुआ, जिस तरह से इजराइल का हुआ, और भी जहां जहां हो रही है, फिलिस्तीन में हो रहा है, आप देख रहे हैं कि देश जो है कहीं ना कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है। आप जिस तरह से विश्व में जो आपके पॉइंट पर योगेश सोनी जी से जवाब ले लेते हैं कि वो इस बात को कितना समझते हैं, क्या क्या तर्क देंगे आप इस पर, और इत्तेफाक रखते हैं आप उनकी बात से या नहीं? देखिए, हर एक की एक अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमें सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, पिछले जम्मू की अगर हम बात करें जिस मुद्दे पे डिबेट है, पिछले 4 वर्षों में 14 हमले और 50 जवान शहीद हो चुके हैं। सबसे पहले तो हम उनके परिवारों को नमन करते हैं और उनको जो पीड़ा हो रही है उनको हम भगवान से दुआएं करते हैं उनको सहने की शक्ति मिले। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि जो खुला आतंक था वो आतंक अब जो पहले खुले तौर पे था वो बंद तौर पे आता है। मेरा कहने का शुद्ध तात्पर्य यहाँ पर ये है कि जो परिस्थितियां हम पहले देख रहे थे, आज वो कश्मीर की आपने जैसे कश्मीर टू जम्मू जो आप बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का मामला ये कि क्योंकि हिंदुस्तान जब उभरता हुआ लोगों को समझ में आया, नजर आया, तो आतंकी ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। आपको याद होगा एक दौर ऐसा था जब आतंकवादी खुले तौर पे देश की राजनीति में अपनी सक्रियता दिखाते थे, तमाम चीज़ों में अपनी भागीदारी निभाते थे, लेकिन आज वो सब चीज़ें जब कस दी गई हैं तो वहाँ जम्मू कश्मीर या हिंदू मैं मुस्लिम की वहाँ बात नहीं करूँ, वहाँ की जनता को परेशान किया जा रहा है। वहाँ जो तरक्की हो रही है, वहाँ के लोग, वहाँ के जो वहाँ से बच्चे निकल रहे हैं शिक्षा में, डॉक्टर, एजुकेशन, जो भी वहाँ तमाम चीज़ें हो रही हैं वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। आतंकी संगठनों को वो बर्दाश्त नहीं हो रहा क्योंकि उनको ये लगता था कि जैसे ही वो बढ़ेंगे आगे तो होगा, वहाँ पर एम्स का खुलना, वहाँ पर तरक्की का होना, तो वो बर्दाश्त नहीं है आतंकवादियों को, इसीलिए करा। अब हम पीछे की कहानी की पटकथा समझते हैं, तो पीछे की कहानी की पटकथा कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी देश से कनेक्ट कर रहे हैं जब तक हमारे उसके पास प्रमाण नहीं है। चूंकि हम देखिए कयास पर सूत्रों से हम कोई भी बात करें लेकिन कोई प्रमाण ना तो नहीं सकते, क्योंकि हमें बाहरी लोगों से ज्यादा देश में अंदर बैठे दुश्मनों से ज्यादा दिक्कत है, जो देश को उभरता हुआ, वहां की जनता को उभरता हुआ नहीं दे सकते। पिछले कुछ वर्षों में लगातार वहां तरक्की हुई है। वहां पे आपने जैसे हम पिछले डिबेट जम्मू कश्मीर पे करी थी, शाहजी याद हो, वहां की एक लड़की डॉक्टर जिसे वहां पे इसको स्कॉलरशिप भी मिली एम्स के अंदर, या हम और भी तमाम चीजें देखते हैं। तो वहां के लोगों के युवाओं ने जो पत्थर छोड़ा और कलम उठाने का प्रयास करा, तो ये आतंकी संगठनों को बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी तरीके के संगठन करके वहां अपना भय आतंकी संगठन बनाए रखना चाहते हैं जो देश की तरक्की में बाधा बनता है। ठीक है, अब जनता से एक बार बात कर लेते हैं। जनता इस मुद्दे पर आखिर क्या सोच रही है? क्या वाकई जम्मू को टारगेट इसलिए किया जा रहा है ताकि जिस तरीके से पहले कश्मीरी पंडितों को भगाने की साजिश रची गई, अब वहां पर मौजूद हिंदुओं के साथ भी कुछ ऐसे ही किया जाए? क्या वही कोशिश हो रही है? जनता से समझते हैं, बोलिए। तो पत्रकार महोदय, हम चाहे चीन के दोस्त क्यों दे, चाहे पाकिस्तान के दोस्त क्यों दे, हम खुद अपने आप पर निर्भर क्यों नहीं, अपने आप से सक्षम क्यों न है। आज इजराइल की पॉपुलेशन एक करोड़ की भी पॉपुलेशन नहीं है। आज इजराइल चारों साइड दुश्मन देश से घेरा हुआ है। आज उसके बाद ही मुंह तोड़ जवाब देने का काम करता है। आपने देखे थे हमास के आतंकवादी ने उसके इजराइल के अंदर फेस्टिवल हो रहे थे, संगीत फेस्टिवल हो रहे थे। हर जब इजराइल वाले ने एक्शन लेना शुरू किया था तो यही कौम के लोग जो है तो मतलब फिलिस्तीन वाले को मार रहे हैं, फिलिस्तीन को पानी नहीं दे रहे, फिलिस्तीन की बिजली नहीं दे रहे। आज वही हालात जो हमारे पाकिस्तान का जो मुल्क है, जो एक आतंकवादी अल्लाह की देन है, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसको खत्म करने पड़ेंगे जो लोग इसको मानते हैं। हम कह रहे भारत सरकार को बिल्कुल हमारा जो पक्ष हो विपक्ष हो दोनों मिल करके संसद में बात करके एकजुटता से आतंकवादी से लड़ने का काम करेंगे। अगर देश रहेंगे तभी आप प्रधानमंत्री बनोगे, चाहे सांसद बनोगे, चाहे विधायक बनोगे। अगर देश नहीं रहेंगे तो नहीं आप सांसद रहोगे, नहीं विधायक रहोगे, नहीं मंत्री बनोगे, नहीं प्रधानमंत्री बनोगे। इसलिए सबसे पहले हमारा देश सर्वोपरि है। देश है तो आज हम भी है, आप भी पत्रकारिता कर रहे हो, इतना जनता खड़ा है, इसके देश
के लिए एकजुट खड़ा होने की जरूरत है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। आपने जब इजराइल में देखे थे 90 साल के विपक्ष बुजुर्ग ने हथियार उठा लिया था आतंकवादी के लड़ने के लिए, लेकिन हमारे देश के अंदर वो बुरहानवानी आतंकवादी मारा जाता है तो लाखों आदमी उसके सहायता में पहुंचता है, लेकिन हमारे जवान के लिए कोई भी खड़े नहीं होने के लिए नाम नहीं लेते पत्रकार महोदय। इस चीज से मैं दुखी हूँ। बिल्कुल आपका दुख जायज है, लेकिन एक बात आपने कही कि आतंकवाद अल्लाह की देन है, तो मैं आपको बता दूं कि एक नहीं बल्कि सभी धर्म अहिंसा का पाठ पढ़ाते हैं। कोई धर्म नहीं कहता कि हिंसा करो जा करके, जो शैतान ये काम करवाता है वो आपके दिमाग की उपज होता है। कोई मौलाना खुदा नहीं हो सकता है, ठीक है। खैर बढ़ते आगे। देखो अभी जैसे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान भूखमरी मर रहा है, ये हो रहा है, और इधर बात कर रहे थे अभी इलेक्शन नजदीक में आ रहे, तो इस तरीके की हरकतें होती है। लेकिन बात सही बोल लेते, सुनो भाई एक मिनट, बात सही बोल लेते। जब इलेक्शन नजदीक में आता है या इलेक्शन पास में आ जाता है तो इस दिल्ली के अंदर स्कूल तक खाली कर दिए जाते हैं। एक आतंकवाद घटना को अंजाम देने वाली बात हो जाती है। जब केजरीवाल 21 दिन के लिए यहाँ प्रचार करता है, एक भी अफवाह नहीं मचती, क्योंकि गठबंधन के अंदर होता है, ना एक टिप्पणी करता। फिर दूसरी बात कहूंगा मैं कि आज भूखमरी पाकिस्तान में दिखाई दे रही, लेकिन हमारे देश की जनता की परेशानी नहीं दिखाई दे रही विपक्ष को। मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारा विपक्ष इतना बेकार और इतना निकम्मा है कि आज तक उसका एक भी बयान आतंकवाद के विरोध में नहीं आया, आज तक भी आतंकवाद के विरोध में नहीं बोला। अगर कोई भी चीज आज तक बोली हो तो ये सारी की सारी चीजें देखने वाली बात है, क्योंकि आज संसद में एक उठाई गिरा आके फिलिस्तीन के नारे लगा के निकल जाता है, लेकिन इनकी जबान बिल्कुल सिल जाती है। तो आप ओवैसी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल ओवैसी की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवैसी को सांसद है शायद, मैं ये कह रहा हूँ। आप कह रहे उठाए गिरा? हाँ उठाई गिरा है ही। अगर जो आदमी संसद के अंदर इस तरीके की बातें करता है तो उठाई गिरा होता है वो। तो आज दूसरी बात, तो ये आतंकवाद जब तक चलता रहेगा, सुनो, भारत के अंदर आतंकवाद जब तक चलता रहेगा, जब तक हमारा विपक्ष आतंकवाद का विरोध नहीं करेगा, तब तक आतंकवाद चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, और जनता से बात करते हैं। यहाँ पर जनता क्या बोलना चाह रही है, बोलिए। देखिए मैम, देश की सुरक्षा सबसे पहले। देखिए हमारे पास में उदाहरण है, अफगानिस्तान का उदाहरण है, श्रीलंका का उदाहरण है। उनके नेताओं ने लेकर के अपना भंडार भरा और देश को छोड़ दिया। वैसे अफगानिस्तान का हाल देखा, सांसद होने के बावजूद भी उनको हमारे देश में शरण लेनी पड़ी। तो कहने का मतलब देश जो हमारा सर्वप्रिय है और देश का सम्मान और मान सम्मान बना रहना चाहिए, चाहे विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष हो। दोनों को जब देश के बारे में आता तो एक सुर में बात करनी चाहिए, ना कि अलग अलग सुर में, ठीक है ना। और जब भी देखिए राहुल गांधी क्या बोलते हैं, चाइना ने वो कर लिया, हमारी जगह हथियार लिए, वो वहां जाते हैं विदेशों में, हमारा संविधान खत्म हो गया, और वही संविधान लेकर के हिंदुओं को गालियां देना शुरू कर देते संसद में बैठ करके। तो कहने का मतलब ऐसे नेताओं पे वो होना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। फिलिस्तीन का नारा लगाने वाले जो ये जयचंद है हमारे, इन जयचंदों को बंद करना चाहिए कि जयचंद आप इस देश को क्या बनाना चाहते हो, इस देश को खड्डे में डालना चाहते हो, और हमारे जवानों की शहादत कभी भी वो बेकार नहीं जाएगी। उन्होंने बलिदान दिया है तो देश भी उनको गौरव देगा, सम्मान देगा। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन बोलना चाह रहा है यहाँ से, बोलिए। देखो पाकिस्तान का हाल एक ही है, पहले सरकार पीओके ले, पीओके जब तक हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा तब तक आतंकवाद खत्म होगा नहीं। सरकार ने पहले इसको बोला भी हम पीओके ले लेंगे, पीओके जल्दी से ले और पाकिस्तान पे अटैक करें सीधे। ये पाकिस्तान बहुत हो गया, आप सर्जिकल स्ट्राइक करें, आपने अच्छा किया, लेकिन यहाँ के जो विपक्ष लोग हैं उनका सपोर्ट नहीं करते। कम से विपक्ष को सोचना चाहिए, संविधान में हिंदुओं को गाली देते लेकिन पाकिस्तान कभी बुराई नहीं करते। ये लोग मैंने अगर विपक्ष बुराइयां करना शुरू कर देगा तो हम जीत जाएंगे। सपोर्ट करना चाहिए ना, सेना पे सवाल नहीं उठाने चाहिए। सेना कोई काम करती है हर चीज पे सवाल उठाते, सेना पे सवाल, सेना को गाली देते। तो क्या सेना पे क्यों मतलब सेना के लोग शहीद हो रहे हैं, उनको ये कभी इन्होंने भाव दे। ये हमेशा अपनी पार्टी को अपनी के लिए और सिर्फ गाली देने के लिए करते, सेना का इस्तेमाल करते हैं, गलत इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, अजय अरोड़ा जी से जवाब ले लें। हमने एक भाई साहब शाजिया जी, हमने देश में नारा दिया था जय जवान जय किसान। हम उसी सुनिए मैं कांग्रेस का बहुत बड़ा हाथ है।
बच्चों की शहादत में ये बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। हमने तो शुरुआत में कहा था हम देश के साथ हैं। हम तो अमित शाह जी से क्यों बोला उसको, क्यों बोला नक्सलवाद, क्यों बोला साहब? ये हमारा कांग्रेस भाई नेता है, देश के लिए आप काम करें, देश के। वही सुप्रिया सेने जो हमारा सेना ने नक्सलवाद को ढेर कर दिया था, सुप्रिया सेने बोले जो नक्सलवाद हमारे शहीद हो गए हैं। जवानों पे थूकने का काम आपका नेता कहता है, जवानों के बलात्कार आपके कहने का नेता कहता है। जो दीप्ति शीला दीदी की लड़का वो जवानों के सड़क छाप बोलने का काम आप करते हैं। फारूक अब्दुल्ला आतंकवादी के समर्थन करता है, बुरहान वानी के समर्थन करता है, और जब एयर स्ट्राइक होती है तब भी सवाल करते हैं। शाजिया जी, एक तो होता है पेट में दर्द, एक होता है जबरदस्ती का दर्द। इन पे जबरदस्ती का दर्द हर डिबेट में आते हैं, ये हर डिबेट को खराब करते हैं। आप चैनल रिवाइंड, आप जनता है, हो सकता है आसपास में काम करते हो, आ जाते हो अपनी बात रखने। हर डिबेट को खराब करते हैं। मैंने शुरुआत में कहा था कि हम देश के साथ हैं। हम आप जनता नहीं हो, आप बीजेपी हो। मैं ये कह रहा हूँ, हम तो ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी संज्ञान ले, ये जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। देश के गृह मंत्री संज्ञान ले। हम अपील करते हैं, ये इंटेलिजेंस का फेलियर है, ये कश्मीर टू जम्मू हुआ है, इंटेलिजेंस फेलियर है भारत का। हमारे ब्यूरोक्रेट। अजय अरोड़ा जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके कार्यकाल के दरमियान क्या एक भी आतंकी हमला नहीं हुआ? हमने मना किया, हमने मना किया, हमने मना किया। हम तो कह रहे हैं हम आतंकवाद की निंदा करते हैं। हम तो कह रहे हैं निंदा करने से काम चल जाएगा। अरे हमने तो स्वर्गीय इंदिरा गांधी को खो दिया, हमने तो देश की प्रधानमंत्री खो दी, हमने राजीव गांधी खो दिया। ये दर्द हमसे पूछिए, हमने राजीव गांधी खो दिया, स्वर्गीय राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री। हमें दर्द होता है, हमें दर्द होता है। हम खिलाफ हैं, हम आतंक के खिलाफ हैं। नहीं, आपने कहा कि अभी पूरी तरीके से इंटेलिजेंस फेल्योर है। उस जमाने में जब आपका कार्यकाल था तब इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था। अगर फेलियर ना होता तो क्यों मारे जाते देश के प्रधानमंत्री? आज वही फेलियर दोबारा हो रहा है, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं अमित शाह जी से अपील करता हूँ, ये रिपीट ना करें। एक मिनट आप चुप हो जाइए, मुझे पता बहुत। जनता कह रही है सांप को दूध पिलाओगे तो काटेगा ही। शुरुआत आपकी ओर से हुई थी। हमने सांप को दूध नहीं पिलाया, सांप को दूध पिला रही है भारतीय जनता पार्टी। चाइना से कितना इम्पोर्ट कर रही है बताओ? चाइना दुश्मन है, कितना इम्पोर्ट किया चाइना से? पूरी मार्केट आपने चाइना के राष्ट्रपति, चाइना के नेताओं के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी की तस्वीरें देखी हैं? देखिए, हमने झूला नहीं झुलाया शाजिया, हमने क्या कह रहे हैं? मिलते हैं। देखिए, अजय अरोड़ा जी ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में बहुत गलतियां की हैं। देखिए, मैं बताता हूं। सबसे पहले यही इनकी कांग्रेस पार्टी के नेता मणिशंकर अय्यर, इन्होंने बोला प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की हैसियत से पाकिस्तान गए थे और प्रधानमंत्री से मिलने गए थे पाकिस्तान के से। इनके मणिशंकर अय्यर किस हैसियत से पाकिस्तान जाके ये बोलते हैं कि भाजपा को हटाने में हमारी मदद करो, है ना? दूसरी बात ये चाइना के मानते हैं, ये प्रधानमंत्री अरे सपोले आपने पाल रखे हैं और उनको नेता बनाते हैं। सपोले आपने पाल रखे हैं, उनको नेता बनाते हैं। अजय जी प्लीज एक सेकंड, नहीं सुनिए ना, अजय ये सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं आया। प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी भी नहीं थे, प्रधानमंत्री राहुल गांधी भी नहीं थे। वो क्यों गए थे चाइना के दूतावास में मिलने के लिए? क्यों गए थे चाइना के दूतावास में मिलने के लिए? बताइए ना महाराज। देखिए, दिक्कत ये है, पोजीशन में। अजय अरोड़ा जी प्लीज लौटूंगी मैं आपके पास। प्रधानमंत्री जी ने जो किया प्रधानमंत्री की हैसियत से किया और वहाँ के प्रीमियर को बुलाया चीन के, उनको झूला झुलाया, वो एक प्रोटोकॉल था। मैं पूछता हूँ, राहुल गांधी कौन से प्रोटोकॉल में मिलने के लिए अंधेरे में गए थे? चाइना से? अरे सबसे आसियान, देखिए इनको, देखिए इसी सरकार ने देखिए कितने सारे बंद किए चाइना के, कितने सारे बंद किए। सरकार में तो कुव्वत ही नहीं है। ये तो चाइना के देखिए प्रधानमंत्री और जो अब राहुल गांधी है वो भी चाइना के एक तरीके से प्रॉक्सी है। ठीक है, पोजीशंस पे एक बार जनता से बात करेंगे। लौटूंगी मैं आपके पास, लौटूंगी। बोलिए। मैडम, एक मोटी बात कहना है। मोटी बात यह है कि जो महात्मा गांधी मरने के पहले कहा था उन्होंने कि कांग्रेस को बंद करो, उसका आजादी का काम हो गया है। क्यों खड़ा है? आजादी का काम खत्म हो गया, कांग्रेस का काम खत्म। अभी महात्मा गांधी का जो नहीं हो सका वो किसका होगा? किसी का नहीं हो सकता। इस देश को ना लूटना था, इसलिए ये कांग्रेस खड़ी है और अच्छे से लूटी भी।
ये कितने घोटाले हुए इनके राज में? 228 किलो 28 किलो छोड़ दो, पहले अब घोटाले कितने हुए हैं तो बता दो। अब घोटाले के बारे में बता दो ना। अब कितने घोटाले हुए? आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ मैडम। अच्छा शॉर्ट में बता दूं मैं, एक मिनट सुन लो यार जरा। शॉर्ट में बता दूं, 28-29 पार्टी हैं ये इंडी में, 28-29 पार्टी हैं। मुझे 4 पार्टी ऐसे गिना दे जो हिंदू विरोधी ना हो। क्या हुआ? हिंदू विरोधी ना हो, बस उतना मुझे बता देना। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो हमारी नीति है, देखिए मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, एक तरफ हमारी नीति जो है कि भैया हम विदेशी सामान, जो चाइनीज सामान को हम इंडिया में नहीं करेंगे, हम स्वदेशी सामान बनाएंगे और स्वदेश का जो बना हुआ है उसको हम प्रमोट करेंगे। और जिसके लिए प्रधानमंत्री जो स्किल डेवलपमेंट का भी बहुत ज़्यादा जो है सरकार ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्टेड किया। जब स्किल डेवलपमेंट के द्वारा जब हमारे देश के जो लोग व्यापारी हैं, जब खुद से वो निर्माण कर रहे हैं, वो सामान के बजाय यदि सस्ता सामान यदि चाइना से आके बिकेगा तो हमारे देश का बना हुआ सामान कौन यूज करेगा? इससे कहीं ना कहीं चाइनीज जो पैसा जो है हमारे देश से पैसा कमा के जा रहा है और हमारे देश का जो पैसा जो बना हुआ है उसका नुकसान हो रहा है। ये डबल नीति को बंद करना होगा। आपने देखा क्रैकर्स को भी देखा होगा कि क्रैकर्स बैंड है, बट फिर भी जब भी कोई बड़े लोग का शादी होता है तो उसमें खुलेआम क्रैकर्स छोड़ा जाता है। नहीं, आप मुझे ये बताइए के शर्मा जी, पिछले कुछ सालों में कितने चाइनीज चैनल बंद हुए हैं बताइए? चाइनीज चैनल, चाइनीज सामान कितना बंद हुआ है? आज जो आपका कैमरा यूज हो रहा है, आपका जो कैमरा यूज हो रहा है, इसको हम मेड इन इंडिया कहते हैं, लेकिन इसके सारे जो इंटरनल जो पार्ट्स है वो चाइना से आके असेंबल हो रहा है। तो वो क्या सिर्फ बीजेपी की सरकार में बन रहे हैं? बीजेपी की सरकार में, कांग्रेस के सरकार में भी यही हुआ, बीजेपी के सरकार में यही हुआ। ये कब तक डबल नीति चलेगी? हम जनताओं के साथ धोखा हो रहा है और ये धोखा बंद होना चाहिए। कह रहे हैं कि जो चाइनीज सामान है वो बंद होना चाहिए, ये दोगली नीति नहीं चलेगी। देखिए, इंटरनेशनल व्यापार के विषय में अगर हम आतंकवाद को जोड़े तो वो कहीं ना कहीं उचित बात कहनी नहीं है, क्योंकि देखिए हम आतंक को समझे कि आतंकवाद की पराकाष्ठा क्या, वो क्या चाहते हैं, हिंदुस्तान में अमन चैन ना रहने का विशेष कारण क्या है? वो विशेष कारण ये है कि वहाँ की जनता अगर आराम से जीवन जी सकती है। दहशत एक व्यापार है, वो दहशत का व्यापार आतंकवादी खुलेआम करते हैं और हिंदुस्तान जैसे देश में जहां अपने ही लोग गद्दार हैं वहां पे बहुत आसानी से फैलाया जाता है। पिछले बहुत बीते समय से हम देखते आ रहे हैं आतंकी वहां तमाम घटनाएं होती हैं। हमने बहुत सारे कार्य करे, तमाम सरकारों ने हुंकार भरी, लेकिन विजय हम पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इसका दर्द जो झेलना पड़ता है, जिसका जाता है दर्द उसको होता है, पीड़ा उसको होती है जो अपनी माई अपना बेटा बेचती है, अपने बहन अपना बाप जो भी बेचते हैं। समस्या ये नहीं है, समस्या सरकार उस आतंक वाले मामले पे काम करे जिससे इस आतंकवाद की नकेल कसी जाए। चूंकि हर बार एक ही तरीके की चर्चा करना और एक ही तरीके के एक ही फॉर्मेट पे बिल्कुल को सहना और उसके ऊपर काम इस तरीके से ना करना, दहशत हमें हो रही है। लेकिन हम चर्चा तो करते हैं, हम सॉल्यूशन पर नहीं पहुंचते। सॉल्यूशन यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अब की सॉल्यूशन पे बात हो, अब की चर्चा उस मुद्दे पे हो कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का काम हो, क्योंकि हम बार बार एक ही चीज पे जो करते हैं। देखिए 370 आया जो कश्मीर में, देखिए मैं बताता हूँ, देखिए मेरी बात सुनिए, जो युवाओं में पत्थर थे, पत्थर खत्म हुआ। आतंकवाद पे देखिए कोई भी काम एकदम नहीं होता है, बहुत बहुत प्रभाव पड़ा पहले से वहाँ बच्चे नहीं होता। युद्ध कभी भी किसी देश का सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जो शांति, देखिए जो सॉल्यूशन जो है वो एक शांति वार्ता है और शांति वार्ता से ही पॉसिबिलिटी है। युद्ध जो है देश का विनाश करता है। जो देश हमारे बेगुनाहों को मारे, जो देश हमारे सैनिकों को शहीद कर दे, आतंकवाद मार रहा है, आतंकवाद को मारो। तो कौन है आतंकवाद? आतंकवादी देश कौन है बताइए? पहले आप मुझे ये बताइए, आतंकवादी देश कौन है? हमारे कानून में कहा जाता है आतंकवादी देश को मत मारो। आतंकवादी देश कौन है? कानून में हमारे निर्देश। आप नहीं बोलेंगे, जवाब दीजिए, भागिए मत, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आतंकवादी देश कौन है? अब अपराधी कितना भी मारोगे, अपराधी आप जवाब नहीं देंगे ना? जनता से पूछती हूँ, जनता बताएगी आतंकवादी देश कौन है? पाकिस्तान। सुन लिया आपने नहीं स्वीकारा, लेकिन जनता ने स्वीकार लिया। सुनिएगा, अब मैंने कहा, बीच से मत बोलिए, मैंने कहा अपराधी को हम, आपने नहीं माना कि पाकिस्तान भी आतंकी देश है, लेकिन
बोल लीजिए सॉरी आप बोल लीजिए हमको बोलने का मौका मिला। आपका नाम के शर्मा है? नहीं है ना, तो बोल लेते नहीं है ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि देखिए अपराधी को हम मारते रहेंगे, ये कैसे कॉकरोच की तरह है जो फिर बाहर आ जाएंगे। हम अपराध को मारेंगे तब जाके उसकी सोच को मारना। ठीक है, समझ गए, लेकिन सबसे पहले ये मानना होगा कि पाकिस्तान ही आतंकी देश है। ठीक है, अटैक करे सोनिया, आपने इंदिरा गांधी ने 2 बार अटैक किया, क्या हुआ? हमारे वाजपेयी साहब ने 1 बार अटैक किया कारगिल में। हम सर्जिकल स्ट्राइक क्यों नहीं, हमें अटैक क्यों नहीं करते? हम घुस के मारो। जब किसी टाइम में जब कांग्रेस मजबूत थी ना, तो पाकिस्तान भी मजबूत था, और जब जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हुई वैसे ही पाकिस्तान भी कमजोर होता चला गया। कश्मीर कांग्रेस के शासन में पाकिस्तान कश्मीर चिल्लाने वाला बीजेपी के शासन में आटा मांग रहा है। अब ये सोच लो किसने ताकतवर किया पाकिस्तान को? इन लोगों ने। यासीन मलिक आतंकवादी से हाथ मिलाने वाले ये लोग भी कश्मीर के अंदर जो शांति हो रही थी वो इनसे देखी नहीं गई, इसलिए इन्होंने आतंकवादी से फिर दोबारा घटनाएं बढ़वाई ताकि बीजेपी बदनाम हो, मोदी बदनाम हो। इस वजह से जान के इन्होंने घटनाएं बढ़वाई। देखिए, यासीन मलिक को किसने बुलाया प्रधानमंत्री आवास में? जवाब दे दें। आज किसने मिलाया? अरे महबूबा मुफ्ती तो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। उसने तो आर्मी के हमारे एयरफोर्स के जवानों को मारा था, उससे इन्होंने मिलाया और हाथ मिलाया। सवाल ये है कि ये प्रॉक्सी हैं। देखिए इनके पास, देखिए करते कैसे हैं। जैसे सेम पित्रोदा ने कुछ बोला, हिंदुओं के लिए बोल दिया, कुछ इनहेरिटेड टैक्स में बोल दिया, हटा दिया उसको सेम पित्रोदा को। जैसे चुनाव हुए सेम पित्रोदा को वापस रख लिया, है ना। सवाल ये है कि ये वैसा करते हैं जैसे इन पे आरोप आएंगे वैसे मुंह छुपाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो राहुल गांधी को हटाना चाहिए, जो चाइना से जाके मिले, जो पाकिस्तान को मणिशंकर अय्यर का तो कुछ नहीं कर पाए ये लोग। शाहजी आराम से भाई साहब, आपने पाकिस्तान की बात की। स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने, मैं बता दूं, पाकिस्तान के 2 हिस्से करके बांग्लादेश बनाया। हमने बांग्लादेश बना दिया, हमने तोड़ दिया, हमने हराया पाकिस्तान को, हमने हराया। उनको आईना दिखाया, आईना हमने तोड़ दिया। पाकिस्तान को एक सेकंड अजय जी, पाकिस्तान को आपने हराया और चाइना से आप ही ने हाथ मिलाया। हमने नहीं मिलाया, चाइना से राहुल गांधी ने चाइना से हाथ नहीं मिलाया था। के प्रधानमंत्री है क्या राहुल गांधी? 1 मिनट, आप राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री मानते हो? देश का आम आदमी भी नहीं मानती हूँ राहुल गांधी। तो फिर विपक्ष दुश्मनों के साथ बैठा रहे। नहीं, विपक्ष तो विरोध कर रहा है। हम तो कह रहे हैं चाइना का विरोध करो, पाकिस्तान का विरोध करो, चाइना को विरोध करो। सुन लो, सिर्फ टेप में चलाओ, मुंह की टेप में चलाओ। मैंने चाइना से चंदा लिया है, और आतंकवादियों को घर में चाय पिलाता है। इधर काम सही होता है और बीच में लोग गड़बड़ करके फिर काम खत्म कर देते हैं।